आज बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, जिसने पिछले साल आग की लपटें झेली थी। यह देश सदियों से ही कई यूरोपीय देशों के लिए आश्चर्य बना हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के तमाम जानकारी आज आपको जानने को मिलेगी, जो न सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आपके जनरल नॉलेज बढ़ाने में भी हेल्प करेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के रोमांचक सफ़र पर, जहां आपको जानने को मिलेगा वन्य जीव जंतुओं से लेकर चक्रवात, ग्रेट बैरियर रीफ, पठार, पोर्ट, सब कुछ। लेट्स बिगिन। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से 2 गुना बड़ा है तथा क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का छठा बड़ा देश है। इसकी खोज सन 1770 में सर्वप्रथम जेम्स कुक नामक एक अंग्रेज नाविक ने की थी। वह सिडनी के निकट उतरा था। यह महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग पश्चिमी पठार के रूप में पहचाना जाता है, जिस पर वर्षा के अभाव में मरुस्थल का विकास हुआ है। यह पठार अनेक खनिजों से भरा है, जिसमें लौह अयस्क और सोना इम्पोर्टेंट है। दक्षिण की ओर मर्रे और डार्लिंग 2 महत्वपूर्ण नदियां पाई जाती हैं। मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि रेविलेना कहलाती है। वर्षा की कमी के कारण मध्यवर्ती निम्न भूमि में असंख्य गहरे कुएं खोदे गए हैं, जिनसे स्वतः बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर से भी अधिक है। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से हुआ है। इस विशाल प्रवाल भित्ति से पूर्वी तट के उत्तरी भाग में जहाज़ों को हमेशा खतरा बना रहता है। ऑस्ट्रेलिया का आधा उत्तरी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है तथा आधा दक्षिणी भाग शीतोष्ण कटिबंध में, अतः वहाँ उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। उत्तरी तट पर मानसूनी जलवायु मिलती है, जिसमें मानसूनी पवनों से ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विली कहा जाता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जानवर है। इन जंतुओं के पेट के पास खाल की थैली जैसी बनी रहती है, जिसमें ये अपने बच्चों को आसानी से उठाए घूमते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है। कोआला धानी वर्ग का दूसरा जानवर है। प्लैटिपस यहाँ का विचित्र जंतु है, जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है तथा पानी में भी तैरता है। 4 पैरों वाला यह जीव अंडे देता है। इस प्रकार यह पशु और पक्षी दोनों श्रेणियों में आता है। एमू यहाँ का विचित्र पक्षी है, जिसकी टांगें लंबी होती हैं। पंखहीन होने के कारण यह उड़ नहीं सकता, लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह खूब तेज दौड़ता है। डिंगो जंगली प्रजाति का कुत्ता है। कृषकों के फसलों को हानि पहुंचाने वाले जानवरों का शिकार करता है। विश्व की 1/3 भेड़ ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, जो विश्व में सर्वाधिक है। मर्रे डार्लिंग का क्षेत्र भेड़ पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ मेरिनो किस्म की भेड़ें पाली जाती हैं, जो सबसे अच्छी नस्ल की होती हैं। इन भेड़ों से सबसे अच्छी ऊन मिलती है। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स भेड़ पालन के प्रमुख राज्य हैं। भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जिकारु कहते हैं।
यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में सोने की खानें हैं। कालगुल्ली और कूलगार्डी स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोयला, लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज और टीन के भी बड़े बड़े भंडार हैं। न्यू साउथ वेल्स में कोयले और पिलबरा में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, परंतु सबसे बड़ा नगर सिडनी है। सिडनी का पोताश्रय पर्ल हार्बर विश्वविख्यात पतन है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक है। ऑस्ट्रेलिया में यातायात का मुख्य साधन रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र पार महाद्वीपीय रेल मार्ग 4000 किलोमीटर लंबा है, जो सिडनी से पर्थ को जाता है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। जल्दी मिलते हैं अन्य रोचक जानकारियों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।